बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्य बिन नवाफिल। हज़रात गिरामी कदर, नमाज अशाक इसका जो वक्त है, नमाज फ़जर अदा करने के बाद आप मस्जिद में तशरीफ़ रखें और ज़िक्र व अस्कार करते रहें, अल्लाह का कुरान पढ़ते रहें, रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, कलमा तय्यबा पढ़ते रहें। जैसे ही सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ना शुरू हो जाती हैं तो नमाज अशाक का वक़्त शुरू हो जाता है। हज़रत मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कशा आपका एक कौल है। आप फरमाते हैं कि लोगों सुबह सवेरे जल्दी उठ जाया करो, सुबह सवेरे जल्दी उठ जाया करो, इसलिए कि सुबह के वक़्त जब सूरज तलू होता है तो सारी कायनात का जो मालिक है वह अपने बंदों में रिज़्क़ तकसीम कर रहा होता है। इससे मालूम यह होता है कि जो सुबह सोए रहते हैं, अल्लाह की याद से दूर रहते हैं, गफलत में पड़े रहते हैं, उनके घरों में रिज़्क़ की तंगी आ जाती है और वो रिज़्क़ की वजह से परेशान हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सुबह नमाज फ़जर भी अदा करें और फ़जर अदा करने के बाद मस्जिद है, घर है, मदरसा है, खानका है, आप वहाँ बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहें, कलमा शरीफ पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। और नमाज अशाक के 2 रकात नमाज नवाफिल हैं। अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास शरीफ 3 मरतबा, पहली रकात में इसी तरह दूसरी रकात में भी अलहम्दु शरीफ के बाद आपने 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़नी है और फिर आपने सलाम फेरना है। नमाज अशराक के ये 2 नफल हैं। हुज़ूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें बताया जाए इसके फ़ज़ाइल, इसकी बरक़ात, इसका सवाब कितना है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज अशराक बाकायदगी से पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके आमाल में एक हज और एक उम्रे का इजाफ़ा कर देते हैं। और आप हर रोज़ पढ़ेंगे तो यकीनन आपको हज का भी सवाब मिलेगा और आपको उम्रे का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि नमाज अशराक जो है ये महबूब नमाज है और जो बंदा इसको अदा करता है, जो पढ़ता है, उसे महबूब इलाही बना देती है। वो बंदा रब का महबूब बन जाता है और जो रब का महबूब बन जाता है, दुनिया फिर उसके कदमों को चूमती है, उसके हाथों को चूमती है। और खालिक कायनात ने कुरान करीम के अंदर भी नमाज फ़जर का ज़िक्र किया, व कुरानिल फ़जर, व कुरानिल फ़जर इन्ना कुरानिल फ़जर काना मशहूदा। बेशक सुबह का कुरान पढ़ना, जब बंदा सुबह उठकर कुरान मजीद की तिलावत करता है तो फरिश्ते उस तिलावत में हाजिर होते हैं और फिर आपकी तिलावत पर वो आमीन कहते हैं। तो इससे मालूम ये होता है नमाज अशराक जो है वो एक ऐसी इबादत है जिस इबादत को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, बल्कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर का भी ये मामूल रहा कि आप नमाज अशराक को पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, ये नमाज अशराक का वक़्त जैसे ही सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने शुरू हो जाएं तो आप इस नमाज को पढ़ना शुरू करते हैं और इसकी 2 ही रखते हैं। आप 2 रखते पढ़ने के बाद अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगे, खालिक काहिनात आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे।
और मेरा एक आपको मशवरा है कि आप नमाज अशराक के बाद सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, सूरह रहमान शरीफ की तिलावत करें, सूरह मुज़म्मल शरीफ की तिलावत करें, और फिर आप देखें कि ज़िंदगी की मुश्किलें किस तरह हल होती हैं। क्योंकि खालिक फरमाते हैं कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, वशकुरूली, और तुम मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने इतनी नेमतें तुम्हें दे दी हैं, तुम उन नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, और कुफ्र के करीब ना जाओ। तो मेरे भाइयों, नमाज अशराक इसकी बहुत सारी बरक़ात है। ये मुख्तसरन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। हुज़ूर ने फरमाया कि एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा उस शख्स को जो नमाज अशराक का पाबंद होगा और नमाज अशराक हर रोज़ अदा करेगा। व आखिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।